नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम बोस्टफुल लोकी और उसके हैमर के बारे में जानेंगे। अब एपिसोड 4 में जब रेवोना लोकी को प्रून करती है तो उसके एंड क्रेडिट्स में ये रिवील होता है कि लोकी प्रून होने के बाद मरता नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे टाइमलाइन में काइंड ऑफ टेलीपोर्ट सा हो जाता है, जहां वो ये समझकर उठता है कि वो हेल में है। लेकिन उसे एक आवाज सुनाई देती है, अभी नहीं। जिसके बाद लोकी पीछे मुड़ता है एंड उसके सामने 4 और लोकी के नए वेरिएंट्स होते हैं, जिनमें बोस्टफुल लोकी, किड लोकी, क्लासिक लोकी या ओल्ड लोकी और एलिगेटर लोकी होता है। पर इन्हीं सब में एलिगेटर लोकी के अलावा जो लोकी वेरिएंट सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है वो है बोस्टफुल लोकी, जो अपने हाथ में म्योल्निर जैसा हैमर लिए पोज करता है। अब डिओबिया ओप्रे, जो कि बोस्टफुल लोकी का रोल प्ले कर रहे हैं, अगर हम उन्हें ध्यान से एनालाइज करें तो ये बाकी के लोकी वेरिएंट से काफी ज्यादा डिफरेंट है। मोर ओवर ये अपने हाथ में म्योल्निर जैसा हैमर लिए खड़ा है, जो म्योल्निर से भी काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इसका जो हैंडल है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी बड़े से व्रेंच से बना है और इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो गोल्ड कलर स्टील बार जैसा लगता है। एंड एज हम सब जानते हैं कि मार्वल कोई भी चीज रैंडमली नहीं दिखाता, उसके पीछे उनका कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। सो मे बी ये हैमर भी कोई रैंडम हैमर ना होकर इसकी भी कोई ना कोई कॉमिक बुक ओरिजिन हो। अब बोस्टफुल लोकी का जो खड़े रहने का पोस्चर है और हैमर है उसे देखकर नई नई थ्योरीज क्रिएट होती हैं। ऑल्सो हमने इस एपिसोड में बोस्टफुल लोकी को उसका हैमर यूज करके फाइट करते देखा है, तो हो सकता है कि सीरीज खत्म होने के बाद भी इसका कोई ना कोई रेफरेंस हमें बाद में जरूर देखने को मिले। अब एज इसका ऑफिशियल आंसर हमें एमसीयू की तरफ से नहीं मिला है कि बोस्टफुल लोकी कौन है और उसका हैमर क्या है, तो बोस्टफुल लोकी और उसके हैमर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज है उनमें से सबसे बेस्ट थ्योरीज जो है वो मैं आपको सुना देता हूँ। अब सबसे पहली थ्योरी ये है कि लोकी का ये जो वर्जन है वो लोकी और थॉर का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जिस तरह से ये बोस्टफुल लोकी खड़ा है उसे देख के ये समझ आ रहा है कि ये कोई ऐसा वेरिएंट है जिसमें प्राइड कूट कूट कर भरा है। एंड सिमिलर टाइप का प्राइड हमने एमसीयू में थॉर के पास भी देखा है, ओडिन के म्योल्निर को एन्चांट करने से पहले। तब थॉर भी कुछ इसी तरह से प्राइड और सुपीरियरिटी से भरा था। तो ये जो थ्योरी है वो ये सजेस्ट करती है कि जिस रियलिटी से ये जो लोकी है वो आया है वहाँ थॉर पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से उसमें कभी भी थॉर के लिए जेलसी पैदा नहीं हुई। एंड एज वहाँ थॉर पैदा नहीं हुआ तो इस वाले लोकी को ओडिन ने अपना पहला बेटा मानकर उसे बड़ा किया, जिसकी वजह से उसे वो सारे थॉर वाले एडवांटेजेस मिले जो कभी वो चाहता था। ऑल्सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ओडिन ने उसके लिए एक उरु से बना म्योल्निर भी बनाया था, लेकिन जैसे थॉर 1 में थॉर दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए ओडिन ने म्योल्निर को एन्चांट किया था। वैसे ही मे बी उस रियलिटी में भी ये जो बोस्टफुल लोकी है वो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता होगा, जिसकी वजह से ओडिन ने उसका जो ओरिजिनल हैमर था उस पर भी एन्चांटमेंट लगा दी। पर ये कम्प्लीटली थॉर नहीं है, ये थॉर एंड लोकी का मिक्सचर है, जिसमें लोकी की उतनी मिशीवियस क्वालिटीज भी हैं। तो हो सकता है कि उसने एन्चांटमेंट टूटने का वेट नहीं किया एंड खुद ने ही कुछ जुगाड़ करके एक हैमर बना लिया। एंड हमने थॉर की मूवी में भी देखा है कि एसगर्ड के पास गोल्ड की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट उनके जितने भी मोस्ट ऑफ द वेपन्स हैं वो सारे दिखने में गोल्ड कलर के हैं। तो मे बी उसी वजह से बोस्टफुल लोकी के हैमर का जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो गोल्ड जैसा दिखता है, क्योंकि वो गोल्ड से ही बना है। नेक्स्ट थ्योरी ये है कि बोस्टफुल लोकी का जो हैमर है वो मार्वल का न्यू वेपन क्रशर है, क्योंकि एक कॉमिक बुक के स्टोरी लाइन में ओडिन ने एक बार थॉर को रेड नॉर्वल से रिप्लेस कर दिया था, जो ऑफ कोर्स उसके म्योल्निर वाले वर्जन के साथ आया, जिसका नाम क्रशर था। लेकिन ये जो उसका वेपन क्रशर है वो म्योल्निर के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग था, जहां उसका हैंडल किसी हॉकी स्टिक जितना लंबा और टॉप मोस्ट पार्ट म्योल्निर जैसा था। पर हमने जो बोस्टफुल लोकी का हैमर देखा है वो शॉर्ट हैंडल्ड है एंड एमसीयू में जो वेपन है वो मे बी इसी का ही कोई वर्जन हो, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस के साथ। एंड हाँ, ओडिन ने रेड नॉर्वल के क्रशर को भी एन्चांट किया था, बट एज मैंने पहले ही कहा है कि एमसीयू में इसे चेंजेस करके दिखाते हैं, तो हो सकता है कि बोस्टफुल लोकी का जो हैमर है उस पे कोई भी एन्चांटमेंट ना हो और उसे कोई भी उठा सकता है while having the same powers as Mjolnir। अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी के साथ, जो ये है कि ये जो लोकी है वो थॉर और लोकी का मिक्सचर नहीं है, बल्कि वो लोकी एंड सीडगार्ड का मिक्सचर है। एंड मार्वल कॉमिक्स में सीडगार्ड एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपीयरेंस में बिल्कुल इसी बोस्टफुल लोकी की तरह दिखता है, यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन। अब मैं यहाँ काला नहीं कह रहा क्योंकि बाद में आप लोग ही रेसिस्ट कहोगे, तो अफ्रीकन अमेरिकन। एंड वो भी बिल्कुल इसी तरह से फुल ऑफ बोस्ट होता है, यानी कि वो भी पूरी तरीके से प्राइड से भरा होता है। और अगर आपको नहीं पता तो स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ जो कि कॉमिक्स में लोकी यूज करता है वो भी इसी के पास होती है। अब ये थे वो सारे बेस्ट थ्योरीज बोस्टफुल लोकी और उसके हैमर के रिलेटेड। आपको इनमें से कौन सी थ्योरी पसंद आई या फिर रिलेटेबल लगी वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम थ्योरीज लाते रहता हूँ।
I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends, probably 'cause